मैं थोड़ा सा, आज का प्रथम दिन है तो परिचयात्मक हम वाक्य आपस में कैसे बोल सकते हैं, इस चीज को भी आपके सामने दिखाना चाहूंगी। इसमें गार्गी स्क्रीन को आगे बढ़ाओ, नहीं हो रहा है, अच्छा ठीक। तो जैसे ये पुस्तक मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें कुछ वाक्य दिए हुए, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं तो बाद में भेज दी जाएंगी। तो जैसे हम कोई मिलता है, हमको पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है। हम किसी से भी मिलते हैं तो सबसे पहले वाक्य बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारे के लिए संस्कृत में तव शब्द का प्रयोग होता है कि तव किम नाम अस्ति, तुम्हारा क्या नाम है। तव के लिए तुम्हारा, तुम्हारे के लिए तव, और मेरे के लिए मम शब्द का प्रयोग होता है। आप कुछ न कुछ हिंदी का सामंजस्य देख रहे हैं कि तुम्हारा में भी त है और तव में भी त है, और मेरा में भी म है और मम में भी म है। तो पता लगता है कि उसी से वो भाषा निकली है। तव से तेरा और मम से मेरा। तव का अर्थ हुआ तेरा, तो तेरा नाम क्या है। किम, क्या के लिए संस्कृत में किम शब्द का प्रयोग होता है। किम माने क्या, तो तब किम नाम अस्ति माने तव माने तुम्हारा, किम माने क्या, नाम अस्ति माने है, तुम्हारा क्या नाम है। तो उत्तर देने वाला देगा कि मम गजेंद्र नाम अस्ति। आपका जो भी नाम हो आप वो नाम वहां पर प्रयोग कर सकते हैं। और मम माने मेरा, मेरा गजेंद्र, देवेंद्र, धर्मेंद्र, कोई भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ये नाम अस्ति, अस्ति माने है, किम माने क्या, अस्ति माने है। कोई भी प्रश्न करेंगे तो किम से करेंगे कि क्या, क्या है माने किम अस्ति, और तब लगा दिया। तब का अर्थ मैंने बताया आपको कि तेरा, तेरा नाम क्या है, तब नाम किम अस्ति। उत्तर दिया आपने कि मम नाम देवेंद्र अस्ति, मेरा नाम देवेंद्र है। आगे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो पिता का, यहाँ पर केवल नाम नहीं है, पूछ नहीं रहे, अपितु का लगा हुआ है, तो उस का के लिए रूप चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर केवल आप इस वाक्य को एक बार दिमाग में बिठा लीजिए कि तब पितुः नाम किम अस्ति, कि तुम्हारे पिता का, पिता और पितुः आप देख रहे हैं सामंजस्य, कि उसी संस्कृत का पितृ शब्द है, उसी से पिता हिंदी में हुआ। तो तव पितुः किम नाम अस्ति, तुम्हारे पिता का क्या नाम है। आप उत्तर देंगे जब, तो तब के स्थान में मम हो जाएगा। मम पितुः नाम कैलाश चंद्र अस्ति, जो भी आपके पिताजी का नाम हो उस नाम के आगे विसर्जनी लगा देंगे तो वो आपका वाक्य पूरा हो जाएगा कि मम पितुः नाम सुरेंद्र अस्ति। जो भी नाम हो आप बोल सकते हैं। तब के स्थान में मम हो गया मेरा, और पितुः दोनों ने प्रयोग किया, उसने पूछा हमने भी बताया, तो मम पितुः नाम धर्मेंद्र अस्ति। इसी प्रकार से माता के लिए पूछ सकते हैं कि तब मातुः, जैसे पितुः था उसी प्रकार मातुः शब्द, ये षष्ठी का प्रयोग है। आगे आप जब रूप याद करेंगे आपको भली प्रकार समझ में आ जाएगा। लेकिन एक सबसे पहला जो परिचय है, मुलाकात है, उसमें हम क्या पूछते हैं, कैसे उत्तर देते हैं, एक उसकी मैं आपके सामने दृश्य दिखा रही हूँ। तो मम तव मातुः नाम किम अस्ति, यानी तव मने तुम्हारे, मातुः मने माँ का, नाम किम अस्ति क्या है। तो आप उत्तर देंगे मम मातुः नाम सुमित्रा अस्ति, कोई भी नाम हो सकता है। मेरी माँ का नाम सुमित्रा है, मम मातुः नाम सुमित्रा अस्ति।
इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। अब आपने पूछा कि तव पिता किम करोति, माने तुम्हारे पिता, किम माने क्या, करोति माने करते हैं, करोति माने करता है, मैं आदर में करते हैं बोल रही हूँ। तो तुम्हारे पिता क्या करते हैं? आप उत्तर देंगे मम पिता अध्यापनम करोति, जो भी कार्य करते हो। अध्यापन माने पढ़ाना, और चिकित्सा कार्यम करोति, वे चिकित्सक हैं, सेवा देते हैं लोगों की। तो इस प्रकार से आप जो भी उनका कार्य है, धीरे धीरे आपको उसका संस्कृत आने लग जाएगी, तो आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मम पिता सामाजिक कार्यम करोति, मेरे पिता सामाजिक कार्य करते हैं। इसी प्रकार से आपने पूछा तव देशः कः, आप कहाँ से आए हैं, आपका देश क्या है? तो उत्तर आप कुछ भी दे देंगे, मम देशः भारतः अस्ति, और आप जहां से हैं, मम देशः अमेरिका अस्ति, अफ्रीका अस्ति, कनाडा अस्ति, अस्ति माने है, और मम माने मेरा, तव माने तेरा। तो ये छोटे छोटे वाक्य आरंभिक परिचय के रूप में, आज पहला दिन है वैसे भी, इसलिए मैंने ये वाक्य आपको बताए हैं। इन वाक्यों को आप अपने हृदय में धारण कर लेंगे। तव देशः कः माने तुम्हारा देश क्या है, कौन है? तो आपने उत्तर दिया मम देशः अमेरिका अस्ति। तव प्रदेशः कः, देश तो पूरा राष्ट्र हो गया, अब उसके अंतर्गत आपका प्रदेश क्या है? छोटे छोटे देश होते हैं। तो मम प्रदेशः उत्तर प्रदेशः अस्ति, हरियाणा अस्ति, मैं भारत देश की बात कर रही हूँ। तो आप इस तरह से उत्तर उनको दे सकते हैं कि मम प्रदेशः अयम अस्ति। आगे पूछा तव मंडलम किम, मंडल माने जिला, कि आपका जिला क्या है? तो आप जो भी आपका जिला है, मम मंडलम आर्य नगरम अस्ति, किसी का कोई भी मंडल जिला हो सकता है। तव ग्रामः कः, तुम्हारा गांव कौन सा है? तो मम ग्रामः, जो भी गांव हो आप उसको उच्चारण कर सकते हैं। तव पत्रालयः कुत्र, कि तुम्हारा पत्रालय यानी डाक खाना कौन है, कहाँ है? कुत्र माने कहाँ, तत्र माने वहां। तो तव पत्रालयः कुत्र अस्ति, माने तुम्हारा डाक खाना कहाँ है? आप उत्तर दे सकते हैं मम पत्रालयः, जो भी स्थान हो उसका उच्चारण करिए। मम पत्रालयः यमुना अस्ति, वाराणसी अस्ति, महमूरगंज अस्ति, कुछ भी कह सकते हैं। इसी प्रकार त्वम कुत्र निवससि, तुम कहाँ रहते हो? त्वम मने तुम, कुत्र मने कहाँ, निवससि मने रहते हो। तो त्वम का प्रयोग त्वम मने तुम होता है, और अहम मने मैं होता है। ये भी आरंभिक उसमें वार्तालाप में मैं और तुम हमें जानना आवश्यक है। त्वम मने तुम, और अहम मन मैं। त्वम एक को कहना होगा तो त्वम का प्रयोग करेंगे, दो का प्रयोग करना होगा तो युवाम शब्द का प्रयोग करेंगे, और बहुतों को कहना होगा तो यूयम शब्द का प्रयोग करेंगे। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मने एक, और युवाम मने तुम दोनों, और यूयम मने तुम सब। इसी प्रकार अहम, अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, द्विवचन हो गया, और वयम मने हम सब, बहुवचन का प्रयोग हो गया। तो मैं और तुम, इसके लिए भी ये आरंभिक जो पहला कर्ता कारक है, तो त्वम, युवाम, यूयम, और अहम, आवाम, वयम। अहम मने मैं, आवाम मने हम दोनों, और वयम मने हम सब। तो तुम, या आप तुम करके आप कुछ भी प्रश्न कर सकते हैं। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो? तुम किम लिखसि, तुम किम पठसि। अब ये पठती है, और पठती, पठतः, पठन्ति आपको याद करना पड़ेगा, जिन्हें नहीं पता है तो इसके रूप चलाने पड़ते हैं कि पठती एक पढ़ता है तो पठती बोलते हैं, दो पढ़ेगा तो पठतः बोलेंगे,
3 पढ़ेगा तो पठन्ति बोलेंगे। तो सह पठति, तौ पठतः, ते पठन्ति, त्वम एक के लिए होगा तो पठसी होगा। तो एक बार ये रूप को याद करना पड़ेगा। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। पठति माने पढ़ता है और पठतः माने 2 पढ़ेंगे तो पठतः बोलेंगे और बहुत से पढ़ेंगे तो ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। और तुम एक के बारे में बोलना होगा तो त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। 2 के लिए कहना होगा तो युवाम पठथः बोलेंगे और बहुत से के लिए बोलना होगा तो यूयम पठथ। और इसके बाद अहम, सह, त्वम, अहम, वह और तुम और उसके बाद मैं। अहम माने मैं, तो मैं एक को बोलना होगा तो अहम पठामि बोलेंगे और 2 के लिए बोलना होगा तो आवाम पठावः और बहुतों के लिए बोलना होगा तो वयम पठामः। अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। ये कम से कम एक सह, त्वम और अहम, इनका प्रयोग हमें आरंभिक हम करेंगे और उस प्रकार से अभ्यास बनाएंगे। आप नोट कर लेंगे और अपने खाली समय में बैठ करके कम से कम 10-10 वाक्य बनाएंगे। सह पठति, सह गच्छति, सह हसति, फिर त्वम पठसि, त्वम गच्छसि, त्वम लिखसि, त्वम खादसि। इसी प्रकार अहम पठामि, सीता अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। तो ये वाक्य जब बनाएंगे और इनको बार बार कम से कम 10-10 बार आप मुंह से बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे तो लिखना बोलना आपका परिपक्व हो जाएगा और धीरे धीरे आप संस्कृत ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए शिक्षण के लिए इतना ही बहुत है। आप इसे ही स्मरण रखेंगे तो आगे की कक्षा चल सकेगी। ये अभी व्याकरण नहीं, अभी तो केवल आरंभिक अनुवाद, क्योंकि संस्कृत में घुसने के लिए उसका थोड़ा अनुवाद हमें आएगा, भाषा का ज्ञान होगा, व्यवहार की समझ आएगी, प्रयोग की समझ आएगी, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। तो इसी के साथ आज की कक्षा जो मैं पढ़ा रही थी वो यही खत्म करूंगी। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ओम।